रांची का ये जो एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, दरअसल सरकार इसका विस्तारीकरण चाहती है। यहाँ और प्लेन उतरे, फ्लाइट जाए, सुबह और शाम और रात्रि हर सेवा हो। इसको लेकर एक्सटेंशन का प्लान है। ये जो उसके ठीक बगल में आप ग्रामीणों को देख रहे हैं, इन्हीं की ज़मीन पर विस्तार होना है। अब इनमें एक आक्रोश है क्योंकि कल जिला प्रशासन का बुलडोजर इनके घर तक पहुंचा था, ये कहते हुए कि आप लोग ज़मीन खाली कर दीजिए, यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी इसको लेगी। आज गांव वालों ने मीटिंग की है और ये तय किया है कि हम ज़मीन नहीं देंगे, तब तक नहीं देंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। यहाँ पे आदिवासी समाज, सरना समाज और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो तमाम लोग आए हुए हैं। पहला शुरुआत अजय जी आप ही से करते हैं। गांव वाले के पास बोल रहे कई बार समस्या ये आया, सरकार किसी कारण तक अब तक विस्थापित आयोग भी नहीं बना पाई। अब इनके पास एक समस्या है कि ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इनके पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है, दूसरा ज़मीन भी नहीं है। देखिए, हुंडरू, हेतु, हराटा और ये जो लटमा जो पूरा इलाका है जो एयरपोर्ट के जद में आता है, आप देखेंगे कि ये लोग लगातार इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद से ही ये परेशान रहे हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस ज़मीन को उस समय की फ़ौज ने इसको अधिग्रहण किया था। और उस समय सिर्फ क्रॉप कंपनसेशन जो होता है, जो यहाँ जो खेती थी उस समय चावल की या गेहूं की, उसके एवज में 5 पैसा या 20 पैसा एक कंपनसेशन दिया गया था इनके पूर्वजों को। और यही ज़मीन जो है, जो नक्शा मिला फ़ौज को, क्योंकि आप देखते हैं एयरपोर्ट के बगल में यहाँ पे आर्मी का भी एविएशन यूनिट है, तो हमेशा इनका विवाद फ़ौज से भी होता रहता है। आर्मी के लोग यहाँ पे इनके रोड में, इनके जो जाने आने की सड़क है वहाँ रोड बनने नहीं देते हैं। वहाँ पे पानी का पाइपलाइन जो है नगर निगम से वो आने नहीं देते हैं। और लगातार ये समस्या चली आ रही है इंडिपेंडेंस के बाद आज तक। 2023 में हम बैठे हैं तो अभी भी इनको बुनियादी सुविधाओं के लिए इनको हमेशा लड़ना पड़ता है। लेकिन जिला प्रशासन ये करे कि हमने मुआवजा की राशि मिल चुकी है इनको। आप बोल रहे हैं फसल की मुआवजा की राशि मिली है, वो बोल रहे हैं ज़मीन की मुआवजा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आर्मी ने जो बड़ा एक नक्शा दिखाया हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर एयरपोर्ट जब अधिग्रहण हुआ एयरपोर्ट के लिए, तो उस वक्त भी कुछ लोगों को मुआवजा मिला। ये नहीं है कि नहीं मिला, लेकिन सारे लोगों को नहीं मिला। और एयरपोर्ट के लिए ज़मीन भी दी। इन्हीं जो लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हीं के पुरखों ने एयरपोर्ट के लिए भी ज़मीन दी। और ये जहाँ अभी जिसकी बात हम लोग जहाँ हम बैठे हैं, इसके बगल में गढ़ा टोली, यहाँ करीब करीब ये जो पूरे हैं 400 परिवार की हम लोग बात कर रहे हैं। ये 400 आदिवासी परिवार गढ़ा टोली में रहते हैं। जो एयरपोर्ट के जो विस्तारीकरण, जो एक्सपेंशन जो उनका है, उसमें वो गढ़ा टोली आता है। अभी ये बाउंड्री वॉल एक्सपेंशन जब होगा तो ये 400 घर जो हैं वो एयरपोर्ट के बाउंड्री के अंदर होंगे। और लगभग 100 घर ऐसे हैं जिन लोगों ने ज़मीन लेके नए मकान बनाए हैं। इन लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पुरखों ने ज़मीन दी है, जब विस्तारीकरण के लिए हमारे पुरखों ने एयरपोर्ट बनाने के लिए ज़मीन दिया है, लेकिन हम अभी भूमिहीन हो जा रहे हैं। एक झारखंड जैसे राज्य में यहाँ पे आदिवासी भूमिहीन हो जाए, जिसकी सैकड़ों एकड़ जमीन थी, तो ये अन्याय भी है और कानून के भी विपरीत है। तो उस लैंडलेस नहीं होने देने के लिए उनको कहीं लैंड देना पड़ेगा। इनको ज़मीन कहाँ मिली है आपको देखा जाए। जो सर्वे करने के लिए ब्लॉक से लोग आते हैं, वो एक्चुअल में सर्वे किसी के घर में आप पूछ लीजिए, जितनी भी यहाँ जो बहनें बैठी हैं, किसके घर में कोई जाके एक्चुअल सर्वे किया है। और इनको रिहैबिलिटेट करने की जो बात हो रही है, अगर आज ये आंदोलन करने की बात नहीं होती, अगर इनको कहीं पुनर्वास इनका कर दिया जाता, लेकिन ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, ना राज्य की सरकार ने इनको अभी तक कहीं पुनर्वास किया है। तो इनको पुनर्वास करने की ज़रूरत है। इनके लिए पक्के मकान दे के, और इनको ज़मीन भी अगर दे रहे हैं, अभी इनको कहा गया है कि नामकुम ब्लॉक की तरफ से कि 3 डिसमिल ज़मीन आपको दी जाएगी, और वो 3 डिसमिल ज़मीन टोनको में है और वो ज़मीन विवादित है। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे बुलडोज़र से इनको खाली तो कर दिया जाएगा, लेकिन इनको जिनकी पुरखों की ज़मीन पे एयरपोर्ट बना है, उनको सड़क पे बेघर करके छोड़ दिया जाएगा। ये इससे अन्याय और क्या हो सकता है। और हम सारे लोग यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं कि ऐसा नहीं होने दे। हम लोगों ने इसकी कोशिश की है कि चूँकि डिप्टी कमिश्नर सरकार के प्रतिनिधि होते हैं जिला में, और सीओ होते हैं रेवेन्यू के मैटर में उस ब्लॉक में, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो अमीन होता है, वो एक्चुअल सर्वे बना के देता है और उसी को ये लोग आगे भेजते हैं।
ये एसी कमरे में बैठ के अगर आप किसी चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो वही होगा कि जो गरीब लोग हैं, जो लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इनको अगर सही में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन के लिए अगर राज्य सरकार हम सीरियस हैं कि ज़मीन देनी है, तो पहले इनकी पुनर्वास की बात होनी चाहिए। और पुनर्वास के साथ साथ जहाँ ये रहेंगे उसके मकान की बात, और बाकी जो सामूहिक चीज़ है, इनका सरना है, जो मसना है, जो किसी के डेथ के बाद उसके अंतिम संस्कार जहाँ पे होता है वो मसना में होता है। और इनके गांव में जो मसना है, जब इनको आप किसी और जगह बसाते हैं तो मसना के लिए भी जगह अगर चिन्हित नहीं किया जाएगा तो वहाँ जो पुराने लोग हैं वो उनको अपने मसना में उसको नहीं करने के लिए देंगे। तो ये चीज़ों पे कौन काम करेगा? इसके लिए ही सीओ ऑफिस होता है जो इन काम को करेगा। इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, और सीधा इनको तोड़ने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और ये सारे लोग, एयरपोर्ट जो विस्थापित मंच है, ये पहले भी जो एयरपोर्ट विस्थापित गांव है उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लड़ती रही है। काफ़ी आंदोलन इन लोगों ने किया है और हम सारे लोग इनके साथ हैं। और यहाँ के आप देख रहे हैं, यहाँ के इस तरीके का एग्जाम्पल पहले भी सेट हुआ इसी विधानसभा में। पुराना जो नया विधानसभा बना वहाँ पे भी विस्थापन का समस्या था। 6-6 डिसमिल ज़मीन दिया गया, घर बनाया गया। क्या उस विचार को आप लोग रिपीट करना चाहते हैं या ये कोई दूसरा सोल्यूशन निकालना चाहते हैं? देखिए, सॉल्यूशन तो इसका यही हो सकता है कि इन लोगों को जो ज़मीन दी जा रही है उस पर पुनर्वास, मतलब क्योंकि ये सारे लोग जो हैं वो लैंडलेस हो जाएंगे, इनको मकान बना के देने की बात होनी चाहिए। और जहां इनको ज़मीन दे रहे हैं वो कहीं आसपास ही होना चाहिए। यहाँ पे गैर मजरूआ ज़मीन नामकुम प्रखंड के अंदर ही बहुत है, और इनको आप यहाँ से अगर 20 किलोमीटर दूर जाके फेंक देंगे अगर, तो ये सही नहीं होगा। इनको पुनर्वास, वो मॉडल सही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी तक वहाँ पे लोग शिफ्ट नहीं हो सके हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर जो सर्वे हुआ था, जो लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए था, उस रिकॉर्ड में, उस सर्वे में भी काफ़ी त्रुटियाँ रही होंगी, जिस कारण से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन मॉडल तो वही हो सकता है, क्योंकि ये सारे लोग जब आप बात करेंगे तो ये लोग तैयार हैं, ये अपनी ज़मीन छोड़ के, अपना मकान छोड़ के आगे शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई इनको ठोस, कहीं आप जगह तो देंगे, कहीं घर बना के देंगे, कोई जगह देंगे, जगह का पट्टा देंगे, लेकिन सिर्फ इनको इसके पुनर्वास के नाम पे एक ज़मीन का 3 डिसमिल ज़मीन का जो पेपर होता है, उस पेपर का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इनको लैंड पे ये इनको परेशान नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई बात है। तो इसलिए ये मॉडल यही होगा, और यहाँ के अधिकारी हैं जनता के साथ सिंपैथी रखते हुए ही बात करनी चाहिए। वो सिर्फ अगर एक कागज़ के टुकड़े को अगर ये मान के चलेंगे तो ये जनता के साथ अन्याय होगा, जो हम होने नहीं देंगे। ठीक है, जिला प्रशासन का अपना तर्क है, इसको ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि ज़मीन पहले से ऑलरेडी अधिग्रहित है, ऐसा नहीं है कि हम नया कुछ करने जा रहे हैं। गढ़ा टोली के में मात्र 100 लोग हैं, आप लोग कह रहे हैं 400 लोग हैं। वो कह रहे हैं उन लोगों को ज़मीन आवंटित कर दिया गया। अब जहाँ तक रहा और कोई डिमांड है तो बोले वो सरकार के पास रखेंगे, पर अभी तो वो एक्सटेंशन करना है, उसको खाली कराना है। बोले क्या उपाय? देखिए, इसका उपाय है, अगर मान लीजिए जो नहीं, प्रशासन जो कह रहा है उससे आप इत्तेफाक रहते हैं। क्या 100 लोग गढ़ा टोली में रहते हैं या उससे अधिक? देखिए, गढ़ा टोली में जो हम लोग सर्वे किए हैं वो 100 से ज़्यादा है। वो 100 घर कह रहे हैं, लेकिन हम लोग का डिमांड है कि 100 घर में एक बाप का 4 बेटा है, 5 बेटा है। तो हम लोग कहते हैं कि जो एकल परिवार होंगे, जो परिवार वाला, तो एकल परिवार को कम से कम उसका पुनर्वास होना चाहिए। तो ये सरकार का तर्क है कि भाई हम 100 घर तो उससे नहीं है, हम लोग का मेल नहीं खाता है। ठीक है। दूसरा, आप लोग को जहाँ ज़मीन मिला है क्या वो पर्याप्त नहीं है, खराब है, ज़मीन फर्टाइल नहीं है, या क्या है, क्यों वहाँ नहीं जाना चाहिए? देखिए, वो ज़मीन जो है जहाँ 3 डिसमिल का जहाँ दिया है, वो ज़मीन एक्चुअल में पहले ही से वो विवादित ज़मीन है। हम लोग यहाँ का कुछ हमारे जो पट्टाधारी लोग हैं, जो डीड बना कर रखे, वो लोग 11-12 आदमी, वो लोग नोटिस लेके जो मिला है 3 डिसमिल लेके गए थे, लेकिन वहाँ का लोग उनको बसने नहीं दिया गया। तो हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं, जो उनका पदाधिकारी सीओ आए थे, एडीसीएल आए थे, उनको बोले कि अगर इन लोग को, अगर वो लोग रहना चाह रहा है विस्थापित लोग, तो आप उसको बाकायदे जाके पोजीशन दीजिए और उनको बताइएगा अगर वहाँ 40 एकड़ ज़मीन है तो 40 एकड़ में कहाँ बसेगा।
और उसको आप साथ रख के उसको आप जगह चिन्हित करके उसको दीजिए। और जहाँ तक गढ़ा टोली की बात है तो हमारा ये डिमांड है कि जो एकल परिवार का जो हमारे पास लिस्ट है वो एकल परिवार का आप उसको सर्वे करा लीजिए, चिन्हित करा लीजिए और उसको आप जाके जहाँ पर ही आपका जो 3 डिसमिल का जो मामला है टोनको में आप वहाँ उसको बसाइए। लेकिन अभी सरकार वहाँ बसा नहीं रही है और वहाँ का ग्रामीण हम लोग को भगा रहे हैं। वहाँ का जो लैंडलॉर्ड है वो कोई महाराजा का ज़मीन है, वो कहता है कि मेरा ज़मीन है, केस हाईकोर्ट में चल रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग ग्रामीण कहाँ जाएंगे? और अगर हम लोग ग्रामीण के साथ में अगर सरकार भी नहीं रहेगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? तो इसलिए सरकार को इसमें थोड़ा नरमी आना चाहिए और सरकार से जो डीसी है महोदय है उसे बात करना, सरकार से बात करे कि भाई यहाँ का जो भूमिहीन हो गया है, पूरा खतियाने का ज़मीन चला गया, उनका कैसे पुनर्वास होगा, उसका जो आने वाला भविष्य कैसे उज्जवल होगा, इसमें विचार होना चाहिए। अजय जी, सरकार तो कहती है आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है। यहाँ तो 99% आदिवासी ही दिख रहे हैं, फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही? प्रशासन बुलडोजर कैसे लेके आ जा रहा है पहले ही? देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो प्रशासन अधिकारी जो आते हैं, सरकारी अफसर, ये सही बात को, सच्चाई को मुख्यमंत्री तक या उच्च अधिकारी तक बात को रखते नहीं है। वो गुमराह करते हैं लोगों को, मतलब कहें तो मुख्यमंत्री को या उच्च अधिकारी को गुमराह करते हैं। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से हम लोग अगले बार शेड्यूल से पहले हम लोग और मिले थे मुख्यमंत्री से, और विस्थापितों की बात सिर्फ यहाँ के एयरपोर्ट के विस्थापित नहीं, हम लोग यहाँ के विस्थापित के साथ साथ हटिया विस्थापित का भी बात को रखे थे और बहुत गौरपूर्वक अपने जो विनय चौबे जी उनके सलाहकार हैं उनसे भी बात हुई थी। तो हम चाहते हैं कि फिर इधर हम लोग आशा और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री से बैठकर बात करके इन सभी समस्याओं से अवगत करा के, ताकि जो भी यहाँ पर जो गढ़ा टोली के जिस तरह का भी अतिक्रमण किया जा रहा है इसको कहीं ना कहीं बसाया जाए, ताकि जो भी लोग शांतिपूर्वक अपने स्थान को छोड़ पाए और विकास में भी कोई बाधा ना पड़े। हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग आदिवासी यहाँ पर कभी भी विकास में बाधा नहीं पड़ना चाहता है और न ही विकास के रोड़ा चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन यहाँ पर जो आदिवासी जो पुरखों से जो रहते आ रहा उनका विनाश ना हो। ठीक है, सरकार, पूर्व की सरकार ने इसी तरीके का मामला हटाया। जहाँ नया विधानसभा बना वहाँ 6-6 डिसमिल ज़मीन मिला, घर बना के मिला। घर एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने के लिए 25,000 रुपया देने के बाद, तो अभी 3-3 डिसमिल के ज़मीन का बात हो रहा है। क्या गाँव वाले संतुष्ट है या फिर 6 डिसमिल और घर बना के चाहते? देखिए, यहाँ पर जो जितने गाँव वासी हैं, ग्रामीण वासी, उनसे राय लिया जाए कि आपको ज़मीन चाहिए या घर बना के चाहिए। ये तो रहना तो उनको है। हम लोग तो अगुआ है, समाज का अगुआ के कारण हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और कहीं आंदोलनों का वहाँ पर भी जाएंगे। तो ये सारे समस्या का हल जो भी बता पाएंगे ग्रामीण वासी ही बता पाएंगे कि एक्चुअली में उनको घर चाहिए या ज़मीन चाहिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in